एमएलसी चुनाव पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने चुनाव परिणाम पर आश्चर्य जताते हुए कहा कि इस चुनाव के रिजल्ट पर हमें आश्चर्य हो रहा है। नीतीश कुमार ने कहा कि हमारे उम्मीदवार जो भी जीत के लिए सुनिश्चित थे वे सभी हार गए, जिससे हमें आश्चर्य हो रहा है। हालांकि नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि इस चुनाव में कैसे काम होता है ये सभी को पता है। एमएलसी चुनाव आम जनता के वोट से नहीं बल्कि जनप्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाता है। पिछली बार जेडीयू का आरजेडी के साथ अलायंस था और बीजेपी को ज्यादा सीटों पर जीत मिली थी। इस चुनाव का रूप भी बिल्कुल अलग होता है। जो भी कैंडिडेट्स जीते हैं उन सभी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बधाई दे रहे हैं। ये अब तो एनडीए का जब चुनाव होता है जो जानते नहीं ना है आजकल ये कैसा चुनाव है। ये आम जनता का कोई वोट थोड़ी है, ये लिमिटेड लोगों का वोट है। और आप जान ही रहे हैं कि कैसे कितना कोई मेहनत करता है। कुछ जगह पर तो हम लोगों को आश्चर्य हुआ है जहाँ पर कि उम्मीदवार जो था वो कह रहा था कि एकदम पक्का जीत रहे, लेकिन कोई रिजल्ट दूसरा होता है। तो पता नहीं क्या होता है। तभी सोच लीजिए, इसका तो एक रूप ही दूसरा है। इसका तो कोई वैसा चीज़ नहीं है। इसमें क्या है, पिछली बार भी क्या था, पिछली बार भी जो चुनाव हुआ था तो उसका तो याद करिए ना भाई। पिछली बार में उस समय तो हम लोगों का माने अलायंस था, आरजेडी वगैरह सब हम लोग थे। तो उसमें क्या था, तब बीजेपी को काफ़ी सीट मिली थी। तो इस बार में कौन कितना जीतेगा इसके बारे में कुछ नहीं। तो इसलिए कुल मिलाकर के जो भी नतीजा है, अब जो भी इसके मतदाता हैं, अब उन्होंने जो भी मतदान किया है तो जिनको भी जिताया है इसकी जिम्मेवारी उनकी है। तो जो भी जीते हैं सबको मेरी बधाई है। वहीं बोछा उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 10 तारीख को वो उपचुनाव में प्रचार के लिए बोछा जा रहे हैं। यहाँ से बीजेपी की बेबी कुमारी को कैंडिडेट बनाया गया है और बोछा उपचुनाव में जीत एनडीए को ही मिलेगी। हम जाएंगे, तो जाएंगे, चूंकि एनडीए का ना मामला तो खुद जाएंगे। जो क्या उसका कहना है, हम लोग तो जाएंगे। हमको ऐसा लगता नहीं एनडीए जरूर जीतेगा, ऐसा हमको लगता है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार आज पटना में सम्राट अशोक की जयंती पर कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि सम्राट अशोक की जयंती की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। अष्टमी से उनका विशेष जुड़ाव था, इसलिए उनके जयंती को आज ही मनाया जा रहा है। उनकी जयंती के दिन सरकारी छुट्टी बिहार सरकार ने घोषित की है। नीतीश कुमार ने कहा कि आज के दिन सम्राट अशोक की जयंती मनानी चाहिए, इसलिए हम मना रहे हैं। इसका नामकरण हमने सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र दिया था और उसके लिए सम्राट अशोक के जितने बहुत सारे लोग जिनकी चर्चा करते थे उन लोगों ने हमसे मुलाकात की। 15-16 ईस्वी में हम लोगों ने बात किया कि इसका एक सरकारी ये होना चाहिए उनकी जयंती का। तो उसी में हम लोगों ने कहा कि कब उनका था, क्योंकि इसका कोई ऑफिशियल कोई चीज़ नहीं था, लेकिन फिर भी हुआ कि उनका अष्टमी से बहुत मतलब था। तो वही सम्राट अशोक का अष्टमी के दिन ये तय किया गया। और उसमें जानते हैं बड़े एक्सपर्ट लोग, जरा पुराना सब कागज़ निकाल के देख लीजिएगा तो बहुत लोग कहे कि उनका तो कोई है ही नहीं नाम, कैसे इसका नाम दिए हैं कि उसी दिन उनका जन्म हुआ, उनका जयंती का तो कुछ पता नहीं है। तो उसी का जवाब हमने दिया था कि अष्टमी के कारण ही ये सब जगह से राय लिया है, तो लोगों ने माना है। तो इसलिए सम्राट अशोक जी का ये अष्टमी के दिन जयंती का हम लोगों ने रखा है। और इस दिन आप जानते ही हैं कि सरकारी तौर पर एक दिन के उपवास कर दिया था हम लोगों ने, प्रावधान अवकाश कर दिया था। तो हमने उसी समय प्रावधान, और उसके बाद यहाँ पर भी एक, चूँकि उनका तो कोई तस्वीर पहले से नहीं ना है, तो एक उसी तरह से बना करके, तो देखिएगा दोनों रूप में तो उनका स्वरूप बना करके काफ़ी एक्सपर्ट लोगों को बुला करके वही यहाँ पर तस्वीर। तो हम तो हर बार आकर के यहाँ पर करते रहते हैं माल्यार्पण, और नाम भी यही रखा था। तो अभी हमने सोचा कि भाई नहीं, इनका सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र में यहाँ लगा दिए हैं। तो आज के दिन जब इसका हम लोगों ने बनाए हुए हैं, आज एक विशेष समारोह बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर चूँकि हम लोगों ने एक मूर्ति एक सांकेतिक रूप से हम लोगों ने स्थापित किया है, तो इसी को एक राजकीय समारोह इसको भी बनाना है, इसका भी माल्यार्पण करने के लिए। तो हम तो आते हैं बराबर आकर के करते हैं। ये आप लोग नहीं देखे होंगे, कोई देखे भी होंगे। हम जब भी आते हैं तो करते हैं माल्यार्पण। सबको इसी दिन करना चाहिए सर, कुछ लोग हाँ, आज के दिन तो करना चाहिए, यही मेरे मन में बात आई, तो इसलिए हम तो आज भी आकर के कर रहे हैं। वैसे तो जब हम यहाँ आते हैं तब करते हैं, तो वो करते हुए एक इसका भी एक सब दिन के लिए एक राजकीय समारोह के रूप में इसको भी शामिल कर।